In this theorem, A is non-singular matrix. Then adjoint of A is equal to A का डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n माइनस वन इंटू ए. ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है, राइट. तो अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लाने के लिए, और जहाँ ए क्या है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस हो सकते हैं, तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस, तो एडजॉइंट भी जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी जो होगा वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए एक स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो ए मैट्रिसेस के जगह पे कोई दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है, तो इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये अब नया जो क्या एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन क्या दिखेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के जगह पे क्या पुट करें, दिस वन. तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस, जहाँ जहाँ पे ए है उसके जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दिए, क्योंकि हम लोग को किसकी वैल्यू निकाले, एडजॉइंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के निकालना. तो ये एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है कि इसकी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, बट ये एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा. ठीक है, तो डायरेक्ट दो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये मैट्रिक्स है. ठीक है, मैट्रिक्स को, ये भी इधर वाला पार्ट भी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं. प्री मल्टीप्लाइड बाई ए. तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए करने से क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा ये. ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये आ रहा है, राइट. और इधर जो ये तो जो स्केलर को, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्केलर क्वांटिटी है, और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो हम लोग को पता भी है क्या होता है. एडजॉइंट का मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो ए रेज़ टू पावर क्या हो जाता है, ए का डिटर्मिनेंट पे पावर n माइनस वन हो जाता है. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा. ठीक है, इसके हम लोग थ्योरम में पढ़े, सेकंड थ्योरम में, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n माइनस वन होता है. तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n माइनस वन, ये हम लोग इसका डिटर्मिनेंट, ये हम लोग एक जो सेकंड थ्योरम है उससे हम लोगों ने यहाँ यूज़ कर लिया. और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा तो ये तो बाहर हो जाएगा, और इसका प्री मल्टीप्लाई किससे करें, ए से. तो ए इंटू ए मैट्रिसेस ऐसा हो जाएगा, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो. तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारा फर्स्ट वाला, ये वाला देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से लिख सकते हैं. और ये ए का डिटर्मिनेंट पे पावर n माइनस वन, और आइडेंटिटी मैट्रिसेस को किसी भी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम मैट्रिसेस देता है, तो ये हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो कि ये जो है, ये दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस को, ये भी एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, तो ये तो क्या दे देगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है इधर से, तो इसको डिवाइड कर लिया तो ए पे पावर क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट पे पावर n माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में गया तो एक माइनस और होगा, तो n माइनस टू होगा इंटू ए मैट्रिक्स. तो ये वैल्यू आ रही है. हम लोग को प्रूफ भी यही करना था, तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया. यहाँ से ये प्रूफ कर लिया हम लोगों ने. तो ये इसका हमारा एक रिज़ल्ट आ गया. इसमें सेकेंड पार्ट है कि इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा. तो बी पार्ट में हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करें. तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली ए का डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n माइनस टू इंटू ए
और इसका होल का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिया इस पर, राइट। अब यहाँ पे ये देखो, ये ऑर्डर n है तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज इसके के इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है, तो जो ऑर्डर होता है वो स्केलर बाहर निकलेगा, तो जो ऑर्डर होगा वो उसके पावर में जाएगा, इंटू ए का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो इधर तो राइट साइड में तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, जो भी करना है, सॉरी लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना, राइट साइड में ही करना है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट रेट टू पावर n माइनस 2, ये तो स्केलर, और इसका ऑर्डर क्या है तुम्हारा n है तो n हो जाएगा पावर में, और ये a का डिटर्मिनेंट, राइट। तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट और ये दोनों पावर मल्टीप्लाइड में जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 2n इंटू ए हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो रहा है a का डिटर्मिनेंट n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट रेट पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रिज़ल्ट जो है हमें याद रखना है। ये कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है और भी एडजॉइंट ऐड कर सकते हो, तो सेम प्रोसीजर रिप्लेस करके सेम प्रोसीजर को फॉलो करके आप 2-3 जितने भी एडजॉइंट अगर अंदर में होता है तो उसके बेसिस पे इस तरह से इवेलुएट कर सकते हो। थैंक यू।